अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन के फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है और रिस्पायरेशन जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है। देखो मेटाबॉलिज्म आप लोगों को पता होगा कि मेटाबॉलिज्म जो है उसके टू टाइप है, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल को एनाबॉलिज्म कहते हैं और ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इसलिए एनाबॉलिक प्रोसेस है कि इसमें ग्लूकोज C6H12O6 या जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं उसकी फॉर्मेशन होती है, इसलिए हम कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। और रिस्पायरेशन जो है इसमें फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है, इसलिए हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन जो है क्या है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। सेकेंड डिफरेंस जो है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स आर मैन्युफैक्चर एंड रिस्पायरेशन में कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन। फोटोसिंथेसिस जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6 की फॉर्मेशन होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। और रिस्पायरेशन जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसको हम फिर डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्टेंट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं और प्रोडक्ट जो होते हैं वो ग्लूकोज C6H12O6 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन भी एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और वाटर भी रिलीज हो जाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये कंबाइन हो जाते हैं, कहाँ पर, क्लोरोफिल में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और बना लेते हैं ग्लूकोज C6H12O6 को। लेकिन रिस्पायरेशन जो है इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो C6H12O6 एंड O2 होते हैं रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट जो होते हैं वो CO2 H2O और ATP, एनर्जी भी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो रिस्पायरेशन में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है जो फिर रिलीज हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर, वाटर भी बन जाते हैं और ATP भी बन जाती हैं। फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस जो ये क्या है, एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है और रिस्पायरेशन जो है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो फोटोसिंथेसिस जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि एनर्जी जो है ये स्टोर हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में, और रिस्पायरेशन जो है इसमें इस कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन हो जाती है और एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। फिफ्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस में CO2 इंटर द प्लांट बॉडी एंड O2 गिवन आउट, और रिस्पायरेशन जो है इसमें O2 इंटर द प्लांट बॉडी एंड CO2 रिलीज्ड। देखो जैसा कि पहले मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस में CO2 जो है ये एज अ रिएक्टेंट यूज होते हैं, तो फोटोसिंथेसिस में CO2 जो है ये प्लांट बॉडी में इंटर हो जाती है और वहाँ पर वाटर के साथ कंबाइन हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, और हमारे साथ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन जो है वो बन जाता है, फिर वो रिलीज हो जाता है टू द एटमॉस्फेयर। और रिस्पायरेशन में वहाँ पर भी मैंने कहा कि रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो है ये एज अ रिएक्टेंट यूज होता है, यानी कि वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन जो है ये प्लांट बॉडी में इंटर हो जाता है रिस्पायरेशन में, और CO2 जो है ये एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन में CO2 जो है ये रिलीज हो जाता है। सिक्स जो डिफरेंस है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है ये आकर ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, और रिस्पायरेशन जो है ये आकर ड्यूरिंग बोथ डे टाइम एंड नाइट टाइम। फोटोसिंथेसिस जो है ये सिर्फ दिन के वक्त होता है। वजह क्या है, वजह यह है कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट का होना ज़रूरी है। रात के वक्त लाइट नहीं होता तो फोटोसिंथेसिस रात के वक्त नहीं हो सकता, सिर्फ दिन के वक्त होता है। रिस्पायरेशन जो है ये दिन के वक्त भी होता है, रात के वक्त भी होता है, क्योंकि ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर लाइट मौजूद भी ना हो फिर भी ये हो सकता है, अगर लाइट मौजूद भी हो फिर भी ये हो सकता है। सेवन जो डिफरेंस है वो ये है कि फोटोसिंथेसिस जो है इसमें हम टू रिएक्शन पढ़ते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन जो है ये कहाँ पर होता है,
क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में भी ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन जो है वो भी क्लोरोप्लास्ट में होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी स्ट्रोमा में। और रिस्पायरेशन जो है इसमें हम 3 रिएक्शन जो है 3 स्टेप जो है वो पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, क्रेब्स साइकिल जो है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सिर्फ डिफरेंट ये है कि क्रेब्स साइकिल जो है ये मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है, जो इनविजिनेटेड होता है, वहां पर होता है। 8 जो डिफरेंट है वो ये है कि ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्लांट बॉडी गेन्स वेट, और रिस्पायरेशन जो है ड्यू टू रिस्पायरेशन प्लांट बॉडी लॉस वेट। तो फोटोसिंथेसिस में प्लांट बॉडी जो है ये वेट को गेन करती है। किस तरह गेन करती है? देखो, फोटोसिंथेसिस जो है ये कहाँ पर होता है? ये प्लांट के लीफ में होता है। तो एक प्लांट के कितने लीफ होते हैं, और हर लीफ में और हर लीफ के बीच जितने मेसोफिल सेल होते हैं वहां पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, और ग्लूकोज की फॉर्मेशन के साथ प्लांट बॉडी की जो वेट है वो इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह रिस्पायरेशन जो है इसमें प्लांट बॉडी की वेट जो है वो लॉस हो जाती है। क्यों लॉस हो जाती है? रिस्पायरेशन में वो ग्लूकोज जो प्लांट ने मैन्युफैक्चर किए थे उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एटीपी में, एनर्जी में, और वो एटीपी वो एनर्जी प्लांट डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज करती है। इसलिए हम कहते हैं कि रिस्पायरेशन में प्लांट बॉडी की वेट जो है वो लॉस हो जाती है। इसी तरह यहाँ पर मैंने प्लांट जो है उसको सिर्फ हम मेंशन किए हैं। एनिमल में भी जब हम फूड खाते हैं ना तो हमारी बॉडी की वेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जब उस फूड की ब्रेकडाउन हो जाती है थ्रू रिस्पायरेशन, और वो फूड जो है वो चेंज हो जाता है एटीपी में, एनर्जी में, और उस एटीपी को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए, तो इसके साथ हमारे बॉडी की वो वेट जो है वो फिर लॉस हो जाता है। नाइन्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज रिक्वायर्ड 18 एटीपी, यानी कि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तो एक ग्लूकोज की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए 18 एटीपी जरूरी होते हैं। और रिस्पायरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ 1 ग्लूकोज रिलीज 36 एटीपी। रिस्पायरेशन जो इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन जो होती है वो हमें 36 एटीपी देते हैं। बाज़ जगहों पर 38 एटीपी लिखा जाता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।